नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं जो गरीब जरूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। यह कहानी है छोटा लड़का बड़ा सपना, समोसे वाले का बेटा। एक आधुनिक भारतीय शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक छोटा सा समोसे का ठेला लगा करता था। उस ठेले पर गर्मा गर्म समोसे बिकते थे और पूरे इलाके में उसके समोसे बहुत मशहूर थे। उस ठेले को चलाते थे एक मेहनती इंसान जिनका नाम था रमेश, और अक्सर उनके साथ एक छोटा सा लड़का भी दिखाई देता था। उसका नाम था रोहन। रोहन रमेश का बेटा था। रोहन रोज स्कूल से आने के बाद अपने पिता की मदद करता था। कभी वह समोसे पैक करता, कभी ग्राहकों को पानी देता और कभी पैसे संभालता। लेकिन रोहन की आंखों में हमेशा एक सपना चमकता था, एक ऐसा सपना जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। रोहन बड़ा होकर एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टरी, किसी ने कहा इंजीनियर। जब रोहन की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। यह सुनते ही क्लास के कुछ बच्चे हंसने लगे। एक लड़का बोला, अरे, समोसे वाले का बेटा बिजनेसमैन बनेगा। उस दिन रोहन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसी पल उसने अपने दिल में एक फैसला कर लिया। अब वह अपने सपने को सच करके ही रहेगा। इसके बाद रोहन ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह स्कूल, दोपहर में ठेले पर काम और रात को देर तक पढ़ाई। कई बार वह बहुत थक जाता था। कई बार दोस्तों को खेलते देखकर उसका भी मन करता था कि वह भी खेल ले, लेकिन फिर उसे अपने पिता की मेहनत याद आती। धूप में खड़े रहना, गर्म तेल के सामने घंटों काम करना, और फिर रोहन वापस किताब खोल लेता। एक दिन उसके टीचर ने उसकी मेहनत देखी और उसे कुछ किताबें दी। टीचर ने कहा, रोहन, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। यह शब्द रोहन के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थे। समय बीतता गया, लेकिन तभी रोहन की जिंदगी में एक बड़ी मुश्किल आ गई। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। अब ठेला चलाने की जिम्मेदारी भी रोहन के कंधों पर आ गई। सुबह वह समोसे बनाता, दिन में बेचता और रात को पढ़ाई करता। कई लोगों ने उसे कहा, अब पढ़ाई छोड़ दो, यही काम संभाल लो। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन खुद से कहता, अगर मैं अभी हार गया तो मेरा सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। फिर आया परीक्षा का दिन। रोहन ने पूरी मेहनत के साथ एग्जाम दिया। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। रोहन ने पूरे जिले में टॉप किया था। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। रोहन को एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। वहां उसने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। सालों की मेहनत के बाद रोहन ने एक छोटा सा फूड बिजनेस शुरू किया। उसका सपना था भारत के सबसे स्वादिष्ट समोसे पूरे देश तक पहुंचाना। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और कुछ ही सालों में उसकी कंपनी कई शहरों में मशहूर हो गई। एक दिन रोहन अपने पुराने शहर लौटा। वही सड़क, वही जगह जहां कभी उसके पिता का छोटा सा ठेला लगा करता था, लेकिन अब वहां एक बड़ी और सुंदर दुकान थी जिसका नाम था रोहन्स समोसा हाउस। रोहन ने अपने पिता से कहा, पापा, अब आपको ठेला लगाने की जरूरत नहीं है, अब यह हमारा अपना बड़ा बिजनेस है। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे हमेशा पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सपने कभी छोटे या बड़े नहीं होते, छोटा या बड़ा होता है हमारा हौसला। अगर एक समोसे वाले का बेटा मेहनत और विश्वास के दम पर अपना सपना सच कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, कभी हार मत मानो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।